जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रेटेजिस्ट क्रिस्टोफर वुड ने ग्रीड एंड फियर न्यूज़लेटर के 31 मार्च के नए एडिशन में कहा कि अगर रूस और यूक्रेन का कोई समाधान निकलता है और उसके बाद ग्लोबल एनर्जी स्टॉक में कोई बड़ी गिरावट आती है तो ये एनर्जी स्टॉक में नई खरीदारी का अच्छा मौका होगा। उन्होंने निवेशकों को ये सलाह भी दी है कि इस मौके पर ग्रोथ स्टॉक में आने वाले किसी काउंटर रैली, खासकर घाटा देने वाले टेक्नोलॉजी कंपनियों में आने वाली रैली को इनमें अपनी पोजीशन घटाने के मौके के रूप में उपयोग में लाना चाहिए। गौरतलब है कि तब से तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के लिए तुर्की में बातचीत हुई। तब से इन दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध का कोई समाधान निकालने की उम्मीद बढ़ी है। घरेलू बेंचमार्क इंडेक्स मार्च की शुरुआत में पूर्वी यूरोप में इस युद्ध के शुरू होने के साथ ही अब तक अपने मल्टी मंथ लो पर पहुंच गए थे, लेकिन जब से इस युद्ध का कोई समाधान निकलने की उम्मीद बढ़ी है तब से इसमें 10% तक रिकवरी आ चुकी है। वुड ने ग्रीड एंड फियर के इस एडिशन में कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई पर विराम लगने की खबर एनर्जी शेयरों पर आने वाले किसी बड़ी गिरावट को हम एनर्जी शेयरों में नई खरीदारी के मौके के तौर पर भुनाना चाहेंगे, क्योंकि तेल की कीमतें सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों की वजह से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने से पहले ही काफी भाग चुकी है। क्रिस्टोफर वुड का ये भी कहना है कि रूस और यूक्रेन के संकट की समाप्ति के उम्मीद में ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक में हाल में आई तेजी भी निरर्थक है, क्योंकि अगर इस जियोपॉलिटिकल समस्या का कोई समाधान हो जाता है तो यूएस फेड अपनी ब्याज दरों में काफी तेजी के साथ बढ़ोतरी करेगा, जिसका नेगेटिव असर सबसे पहले टेक्नोलॉजी शेयरों पर देखने को मिलेगा। क्रिस्टोफर वुड ने आगे कहा कि मनी मार्केट इसी महीने फेड की दरों में हुई 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी के बाद इस साल के आखिरी तक 200 बेसिस पॉइंट की ओर बढ़ोतरी को डिस्काउंट करके चल रहा है। क्रिस्टोफर वुड का ये भी मानना है कि मार्केट के लिए नियर टर्म का सबसे अहम मुद्दा ये है कि यूएस फेड बैलेंस शीट पर क्या संकेत देता है। आमतौर पर ये मान्यता है कि मई और जून महीने में यूएस फेड ब्याज दरों में 50-50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक के बैलेंस शीट में भी कटौती देखने को मिलेगी, जिसमें 2 साल के दौरान कोविड-19 महामारी की वजह से काफी विस्तार देखने को मिला था। बता दें कि पिछले महीने समाप्त हुए यूएस फेड के क्वांटिटेटिव ईजिंग प्रोग्राम को पिछले 2 साल के दौरान ग्लोबल रिस्क एसेट में इक्विटीज पर क्रिप्टो करेंसीज को मिल रही बढ़त की मुख्य वजह माना जा रहा है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।